चीज़ से डरना नहीं है, मोटिवेट रहना है, हारना नहीं है, बस लगे रहना है भाई, लगे रहना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज का वीडियो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर अंत तक ये वीडियो को देख लिए तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप से मोटिवेट होने वाले हो। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे, कुछ ऐसे कहानी सुनाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से। तो मुझे पता है कि एवरेज स्टूडेंट का क्या हाल होता है जब उसके सामने एग्ज़ाम होता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, 9, 10, 8, 9 तो भी 11, 12 या फिर CA नीट प्रिपरेशन, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उस एग्ज़ाम के समय में आपका क्या हाल होता है वो चीज़ हम समझ पाते हैं। क्योंकि इस समय ऐसा होता है कि अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं, नॉर्मल स्टूडेंट है, इसके 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है, अगर 60 मार्क्स से कम आ गया, 40-50 मार्क्स आ गया तो तब पर भी डांट पड़ने वाले हैं। हम अगर 90% वाले स्टूडेंट है, हम लोग का 80 मार्क्स आ गया तो फिर भी डांट खाने वाले हैं। या फिर हम फेल होने वाले स्टूडेंट में से ऐसे फेल होने का 40-50 मार्क्स बड़ी मुश्किल से लाने वाले में से और उससे कम आ गया तो भी डांट करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर हाई लेवल वाला स्टूडेंट हो, टॉपर हो, डांट तो सबके साथ होने वाली है। इसलिए एग्ज़ाम से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई क्या करें, नंबर कम आया तो बहुत ज़्यादा डांट लगने वाली है या फिर डिमोटिवेट फील करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग को जो है ना एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा डर सा लगा रहता है। क्योंकि कम मार्क्स आ गया, घर पहुँचे तो पेरेंट्स का फटकार खाने वाले हैं, टीचर से गए तो टीचर अलग फटकारेंगे कि तुमसे उम्मीद नहीं था, तुम इतना अच्छा कर रहे थे कि क्या किए जो मार्क्स कम आया। तो ये सारी परेशानी होती है जो हमें एग्ज़ाम से कहीं न कहीं डरा के रखती है, इसलिए हमें एग्ज़ाम से डर लगता है। और ये इमोशंस हम किसी से कह नहीं पाते हैं। मानते हैं टीचर से अगर बोलने गए कि सर कि एग्ज़ाम ये वो, टीचर क्या बोलेंगे, जाओ पढ़ाई करो, अच्छा से मार्क्स लाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई मोटिवेट नहीं करने वाले हैं। अपना इमोशंस हम किसी से बता नहीं पाते हैं, कहीं से मोटिवेशन मिलता नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग को डर लगता है और मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। जैसे कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जिसको हम सक्सेसफुल लोग कहते हैं और एक ऐसे लोग जिसको हम लोग महान, ग्रेट लोग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि भगत सिंह, ये सक्सेसफुल नहीं रहे ये, लेकिन ये महान हैं। और वही बात करें एलोन मस्क का, तो ये महान नहीं है, ये सक्सेसफुल लोग है। तो इंसान का 2 कैटेगरी, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कोई अगर सक्सेसफुल है तो ज़रूरी नहीं कि वो महान हो, या फिर कोई महान है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो। तो आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डर लगना तय है। उस चीज़ पे लगे रहना है, उसको दूर करने के लिए बार बार एग्ज़ाम प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, यही एक तरीका है। आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक मछुआरा था, वो अपने गांव से कहीं दूर से मछली मार के गांव में बेचता था। उसका परेशानी ये था कि जब वो मछली मार के दूर से लेके आता था तो काफ़ी दूर होने के कारण रास्ते में ही मछलियाँ मर के सड़ जाती थी और उसे नुकसान हो जाता था। कहने का जो मछली मार के लाता था उनमें से बहुत ज़्यादा उसका बर्बाद हो जाता था और कुछ ही मछली बेच पाता था। ये परेशानी का सॉल्यूशन उसको नहीं मिल रहा था कि अगर करें तो करें क्या। मछली पकड़ के बेचना भी ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी काटना है, और उतना दूर से नज़दीक में कोई नदी था नहीं कि वहाँ से वो मछली मार के बेच सके। तो ये परेशानी उसके साथ रोज़ लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो मछली मार रहा था, मछली मार के जब आया तो जब टोकरी में मछली, उसका मछली का वो जो बाजार होता है उसमें सारा मछली एक साथ था। उस समय वो ध्यान दिया नहीं। जब वो गाँव लेके आ रहा था, जब गाँव में जाके जब वो अपना ये खोलता है, देखता है कि मछली जो छोटा सा मछली जो था तो था ही, उसके साथ एक बहुत बड़ा मछली था जो डरावना कह सकते हैं, जिसके शार्क मछली था। तो वो सोचने लगा कि गॉड, ऐसे तो हम मेरा मछली रोज़ का रोज़ लाते थे तो ऐसे ही सड़ जाता था और उसको हम बेच नहीं पाते थे, वो तो परेशानी था ही। और आज एक और परेशानी दे दी है कि ये मछली ला दी है, कम से कम कुछ तो बेच पाते थे, आज तो ये भी नहीं बेच पाएंगे और जो भी थोड़ा बहुत मछली मारे उसको भी ये मछली खा लिया होगा। लेकिन जब वो देखता है अंदर खोल के तो सारा का सारा छोटा छोटा मछली जितना भी था सब के सब जिंदा रहता है। वो इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि छोटे से मछली को डर लग गया था कि अगर हम शार्क मछली के सामने रहे तो ये हमें खा लेगा। ये डर उसे पकड़ के रखा था और ज़िंदा रखने के लिए उसको कायम रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हमें हमें सक्सेस पाने के लिए वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग का टीचर हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे नेगेटिव के लिए सोचते हैं। वो हमारे एक अच्छे रास्ते दिखाने के लिए सोचते हैं। वो हमारे लिए सोचते हैं, हमें एक मार्ग दिखाते हैं। तो ये चीज़ के ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं बुरा मानना चाहिए कि भाई टीचर हमारे साथ ये करता है या हमारे पेरेंट्स हमारे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ प्यार नहीं करता। तो भाई प्यार करता है इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं, नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। वो आप ही के फ्यूचर के लिए सोचते हैं। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि PW का भी एक टीचरों को स्टूडेंट जो है लाइव क्लास में ऐसा बदतमीज़ी कर देता है, जूता मार देता है। तो ये सब चीज़ जब सामने आता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि एक टीचर के साथ
नहीं होना चाहिए, है ना। उस वीडियो में अच्छे से बताए हैं। तो हमें अगर टीचर मारता है, डांटता है, तो उससे घबराना नहीं है, उसको मतलब समझना ये है कि वो हमें अच्छा रास्ता दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्रीफाइसेस ज़रूरी है, परेशानी ज़रूरी है। बिना परेशानी का आराम से कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया रात को पढ़ाई करते हैं मतलब नींद लगता है, तो ये परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। लेकिन जो उसको झेल लेता है तो वो आगे चल जाता है। तो ये परेशानी हमको झेलना पड़ेगा। ये परेशानी जो हमारे साथ है, नींद आता है फिर भी नहीं, आँख में पानी डाल के फिर से पढ़ाई करना है, तो यही चीज़ तो हमें झेलना है। जो चीज़ झेला इस चीज़ को तो वो आगे बढ़ गया। जैसे हम लोग का टेंथ तक जो एक स्टूडेंट रहता है, टेंथ से पहले क्या होता है ना कि उसके चाहे तो पेरेंट्स या टीचर दोनों में से कोई एक उसके पीछे साथ हमेशा रहता है। कब उठना है, कब पढ़ाई करना है, क्या करना है, नहीं करना है, हमेशा लगा रहता है। कि मैं भी 10th तक इस हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे पता है कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ कितना टॉर्चर होता था। हालांकि वो टॉर्चर तो नहीं कह सकते हैं, वो एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए होता था। टीचर हमें इसलिए एक रूटीन फॉलो करवाता था, मतलब एक डिसिप्लिन फॉलो करवाता था कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा मत करो। तो हमको लगता था कि ये टॉर्चर है, लेकिन ये टॉर्चर नहीं है, वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो ये परेशानी जो है, अगर कोई आपके साथ परेशानी आ रही है या कुछ दुविधा आ रही है पढ़ाई के रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को मानो कि परेशानी आपका सॉल्यूशन लेके आया है। तो उस चीज़ से डरना नहीं है, मोटिवेट रहना है, हारना नहीं है, बस लगे रहना है भाई, लगे रहना है। हार्ड वर्क पे बिलीव रखो, स्मार्ट वर्क पे बिलीव रखो, लगे रहो, एक दिन अचीव ज़रूर होगा। आई होप क्या वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि इस चैनल में इस तरह का वीडियो रोज आता है। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।